दोस्तों नमस्कार, सभी को राधे राधे। तो आप कैसे हैं? होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक में वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है कि आपके पार्टनर आपको नो कांटेक्ट करने के बाद क्या उनके जीवन में चल रहा है। नो कांटेक्ट है लेकिन वो आज किस हालत में है, किस सिचुएशन में है, क्या वो आपके लिए सोच रहे हैं, उसके बारे में हम वीडियो बनाना चाहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, डबल टैप जरूर करेगा और इस चैनल को प्यार दीजिएगा। मैं हूं आपकी होस्ट गीता खत्री एंड मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूं और एक न्यूमरोलॉजी भी मैं जानती हूं और बेसिक नॉलेज न्यूमरोलॉजी का भी है एंड टैरो भी मैं आप लोगों को इस चीज़ में आपको अवगत कराती हूँ आपके अपडेट के बारे में। तो चलिए अब हम आपके लिए बताना चाहते हैं कि ये 12 की 12 राशियों के ऊपर ये चीज़ें मेंशन होंगी और जेंडर पैसिफिक नहीं है, मेल फीमेल जो भी आपकी सिचुएशंस है, जो भी मेल फीमेल है आप दोनों के लिए हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आप देखो ये आपके ऊपर जरूर रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का दिल से धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा जो इस वक्त नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है या आपको ब्रेकअप करके जा चुके हैं या लेस कांटेक्ट है, नहीं बात हो पा रही है। तो क्या रीज़न है उनके जीवन में ऐसा उन्होंने जो आपके साथ ये मेंटेन किया है दूरियां, उनके पीछे क्या रीज़न है और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। चलिए देखते हैं। तो अपने पार्टनर का 3 बारी नाम लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं उनके लिए। चलिए आपके लाइफ में क्या कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। अच्छा, देखिए पहला ही कार्ड हमारे पास आया द हेरोफेंट की एनर्जी। हेरोफेंट की एनर्जी पता क्या बताता है, ये इंसान किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में इस इंसान ने हो सकता है आपको चीट किया है। ठीक है, और इस इंसान की वैसे इच्छा तो नहीं थी जाने की, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है जो ये इंसान जाने अनजाने में किसी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, जिसके कारण इस इंसान ने इसके अपने इन गलतियों को छुपाने के लिए इसके पास और कोई चारा नहीं था और ना जवाब था, तो इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है। ठीक है, पहला कार्ड ये आया है, हम सामने रख देते हैं। ठीक है, दूसरा कार्ड आपके लिए बताया जाता है, मैं ये वाला पेन लूँ थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, एक तो रीज़न ये है जो आपसे नो कांटेक्ट करने का रीज़न आपके पार्टनर का ये है। ठीक है, जो इन्होंने आपके साथ क्रिएट किया है दूरियां। सेकंड, इनके दिल में देखिए प्यार तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, चाहे सोशल साइट में, चाहे कहीं स्टेटस में डाल रहे होंगे, दिखा रहे हैं कि मैं थर्ड पार्टी के साथ बहुत हैप्पी हूँ, बहुत दिखावा कर रहे हैं। मैं आई एम वेरी हैप्पी और बहुत कुछ मतलब उस नए पार्टनर को इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा है इंसान कि जैसे कि इसको जीवन में उस उसी का इंतज़ार था, है ना। तो कुछ इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप इस इंसान पे हंसो नहीं। ठीक है, और क्योंकि ये अपनी ऐसी हरकतों से आपको स्ट्रेस में डालना चाहता है ताकि आप इसके पीछे पड़ो और आप इसे खुद कॉल करो और इनकी गलतियों को माफ़ करें। फिर ये सोचेंगे, फिर ये क्या करेंगे, फिर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। फिर ये बताएंगे कि देखो जी तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा या मैं छोड़ दूँगा, या थोड़ा वो तो ऐसे ही था, ये ऐसे रिलेशन है, उस रिलेशन का कोई ये नहीं है, वो तो ऐसे जस्ट फॉर्मेलिटी है, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। थर्ड कार्ड आपके लिए आ रहा है। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं ये इंसान है ना,
आपके बारे में सोच रहा बहुत है, बहुत ज़्यादा। थिंकिंग आपकी तरफ है, सोच। ये रातों को आपके बारे में सोचता है। दिन तो ये कैसे भी निकाल लेता है, ठीक है, चापलूसी करके। लेकिन रात में जब ये अलोन हो जाता है ना, जब एक टाइम होता है कि इसके पास आपकी यादों के सिवाय कुछ नहीं रहता, तो ये उन चीज़ों को छानता है, उन फोटोज़ को, उन चैट को, जो कहीं थर्ड पार्टी के साथ भी ये इंसान लॉयल नहीं है। ये भी आपको मैं बता दूं, क्योंकि थर्ड पार्टी को इसने किसी मतलब के लिए ही अप्रोच किया है। लेकिन आपके साथ इन्होंने गलती ये की है, इन्होंने छुपाने की वजह से कि आपकी गलती का, इनकी गलती का पर्दाफाश ना हो, इन्होंने आपसे नो कांटेक्ट कर लिया, ठीक है। और पूरी तरह कुछ ऐसा बताया भी नहीं, और ऐसा शो किया है कि तुम्हारी गलती थी, तुमने ही इसे मतलब इस इंसान से दूरियां, चिढ़ से या जो भी। देखिए, आप इस इंसान को कॉल करते होंगे, मैसेज करते होंगे, जब आपको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आपने क्या करना है? आपने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छः बार, मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, जब ये इंसान आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो आपको ब्लॉक मारेंगे। और ये चाहता था कि आप ही इसे ब्लॉक करो और आप इसे पीछा छुड़ा दो, और जब ज़रूरत होगी तो ये आपको आके बोलेगा तो आपने मुझे ब्लॉक मारा है। क्योंकि ये इंसान फिर आपको झूठी झूठी बातें लगा के आपका ब्रेन वॉश कर देता कि नहीं, मैं ऐसी जगह पे फंस गया था, या ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। कहीं ना कहीं ये इंसान ने आपके साथ ये ट्रेजेडी की है, ठीक है। सेकंड इज, देखो, ये क्या, ये इंसान दिखाने के लिए तो उस पार्टनर के साथ दिखाने के लिए तो ठीक है, लेकिन इस इंसान की आदत है ना, कभी सुधरेगी नहीं। अच्छा हो गया ये इंसान आपके जीवन से मूव ऑन हो चुका है, जा चुका खुद ही। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि क्यों गया, क्यों गया। ये आपको भी कोई खुश नहीं रखता था, आपको भी कि इस इंसान ने कभी खुशी के कोई फूल नहीं बरसाए। इस इंसान ने जो जो आपके साथ किया है ना, आपको इरिटेट, आपको तंग, वही ये इंसान अपने उस थर्ड पार्टी के साथ भी कर रहा है, ठीक है, कोई भी हो, मेल फीमेल। तो जिसकी जो आदत रहेगी वो तो कभी जाएगी नहीं, है ना। तो आपको तो ईश्वर ने बख्श दिया ऐसे इंसान की चुंगल से हटा के। तो ये इंसान कोई खुश नहीं है, ये इंसान अपने उस पार्टनर से साथ भी कोई इसको खुशी नहीं मिल रही। ये इंसान फॉर्मेलिटी, कुछ मतलब के कारण उस इंसान के साथ जुड़ा है। हो सकता है कुछ पैसों को लेकर, या कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, बहुत चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकती, ठीक है। ठीक है, ये उनका अदर कास्ट का पर्सन भी हो सकता है। ये जो पार्टनर है, कोई अदर कास्ट का पर्सन हो सकता है, अदर धर्म का पर्सन हो सकता है, या आउट ऑफ इंडिया का पर्सन हो सकता है, कोई भी। तो इस इंसान ने इस इंसान को अपने जंगल जाल में फंसाकर, मतलब इससे कुछ अ, अ, मतलब है ना, लालच के तौर पे इस इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और देखिए, ये क्या है, सेलिब्रेटिंग, कहीं ना कहीं आपको दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। लेकिन जो इसके दिल में बीतती है ना, ये यही जानता है। ये रातों को सो नहीं पाता है। ये आज भी कहीं ना कहीं जिक्र करता है आपके बारे में कि इसका, इसके ना इसके ढंग से, इसके हरकतों को, इसके उस पार्टनर को किसी ने बता दिया होगा कि इसका ऑलरेडी कोई ऐसा अफेयर था, जिसके कारण काफ़ी भयंकर लड़ाई भी हो चुकी है इनके बीच में, काफ़ी चीज़ें खराब भी हो गई है, जिसके कारण यहाँ इनके जीवन में जो इन्होंने झूठे वादे किए थे ना उसके साथ, उस इंसान के साथ, कि नहीं, तुम मेरे, जिसको मैं चाहता था आप वही हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, कैसे भी, एनी हाउ, चाहे मुझे अपनों को छोड़ना पड़े, खुद को कुछ भी करना पड़े, पर मैं आपसे शादी करूँगा, चाहे मुझे जाति बदलनी पड़े, चाहे मैं कुछ भी, चाहे मैं कुत्ता बन जाऊँ, या चाहे मैं डॉगी बन जाऊँ, या
कुछ भी बन जाऊँ तुम्हारे लिए, बट मैं तुम्हारे से शादी करूँगा। कुछ उसको ऐसे झूठे लारे लप्पे दिए, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ कि ये इंसान को वो, देखिए थर्ड पार्टी भी इतनी पागल नहीं है। थर्ड पार्टी ने भी देखा शायद पहले, ठीक 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 वो भी देख रही थी या देख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी ना इस इंसान के लिए थोड़ा डाउट तो हुआ, थोड़ा डाउट हुआ कि हाँ, पहले तो लोगों ने उनके दिमाग में भी बातें डाली है ना। हो सकता है किसी के थ्रू उस इंसान को, थर्ड पार्टी को बता दिया कि इसने अपनी किसी थर्ड फर्स्ट पर्सन को छोड़ दिया है ना, उसे धोखा दिया, चीट किया है। तो अब वो थर्ड पर्सन भी इस इंसान से अपना धीरे धीरे किनारा करने लग बैठी है, ठीक है। तो ये सीन हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है, ये रोज़ लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं करना तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ आपका तरफ जाता है दिमाग कि अगर आपको ये बात पता चलेगी कि आपको धोखा देने के बाद भी ये दूसरी रिलेशनशिप में भी ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को बहुत टॉलरेट कर रहा है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्दाश्त कर रहा है। इसके जूते चप्पल खूब खा रहा है इंसान, ठीक है। अब इसको पचा भी नहीं पा रहा है। इसको पता है कि वो थर्ड जो पर्सन है उसके भी कोई वो लॉयल नहीं है, उसके भी बहुत सारे ऐसे रिश्ते निकले हैं, ऐसे रिलेशनशिप निकले हैं जो उसे बाद में पता चला आपके पार्टनर को, जिसके कारण उन्हें अब अपने आप को आइसोलेट कर दिया, उन्हें ब्रेक, अपने आप को ऐसे स्थिति में पा दिया कि अब मैं क्या करूं, ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो ये चीज़ हो सकती है आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन कुछ बताने। लेकिन ये ना आज भी आपके लिए देखिए कहीं ना कहीं आपके लिए आज भी फीलिंग्स है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये आपको ना एक सेफली, एक साइड सेफ रखना चाहते हैं, है ना। कि मेरे पास तुम तो हो, जब सब जगह से जूते खा लूँगा, चप्पल खा लूँगा या खा लूँगी, सब लोग सब जगह से धक्के मिलेंगे तो आपके पास आ जाऊँगा मैं, फिर प्यार प्यार से आप इसे सपोर्ट करेंगी, है ना, या करेगा। तो ये चीज़ें भी है। तो ये इंसान अब उन दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी और इनके बीच में अब नई कोई बॉन्डिंग बन रही है, एक दूसरे को जो बातें सुनाई जा रही है। और मुझे लग रहा है कि अब दोनों के बीच में वो सिचुएशन भी नहीं रही है जो ये पहले पहले बहुत फुदक रहे थे ना, अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत फुदक रहे थे, तो वो फुदकाव इनका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अब ये बर्डन में आ चुके हैं। अब क्या करें, अब तो कुछ बचा नहीं है चारा, क्योंकि आपकी तरफ से भी इस इंसान ने धोखा किया है, आपको चीट किया है, और इधर से भी ये इंसान क्या गया है, मारा गया। तो कहीं ना कहीं अब ये फंस गया है। अब ये चाहता है, ईश्वर से आपको माफ़ी मांगता है, जस्टिस की एनर्जी है, माफ़ी मांगता है, भगवान माफ़ कर दो, मैंने चीट किया उस इंसान के साथ जो मेरे लिए बहुत ही लॉयल थी, मैंने ऐसे इंसान को खोकर बहुत गलती की, मुझे माफ़ कर दो। रोज़ भगवान से माफ़ियाँ मांगता है, रोज़, ठीक है। और भगवान ऐसे लोगों को कोई माफ़ी नहीं देते। भगवान कहते हैं भाई तुमने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, तो अब तुम ही इस कर्म का फल भुगतो। अब ये इंसान ऐसे मझधार में फंस गया है, ना इसके पास आया है ना बायां है, और आँख में पट्टी अलग बनी हुई है, बंधी हुई है। तो इसके पास अब कुछ रास्ते नहीं है बाहर निकलने के लिए, कुछ भी रास्ते नहीं है। अब ये ईश्वर से अपने आप को सरेंडर कर दिया है, और ये चाहता है कि अब दोबारा से मैं कैसे आप तक पहुंचूं, कैसे, क्योंकि अब आप तक पहुंचने का कोई रीज़न नहीं है ना, क्योंकि इस इंसान ने पहले ही सब कुछ गलत गलत बहुत करके आपको दिखा दिया है। तो ये दोबारा से कोशिश करेगा, ये इंसान दोबारा से कोशिश करेगा आपके पास आने की, है ना। एनी हाउ कैसे न कैसे आपको बताएगा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, या कुछ भी आपको, क्योंकि आप तो, इसको ये लग रहा है कि आप है ना पागल हो, भोले हो, आपको कैसे भी पागल बनाया जा सकता है। लेकिन आप इनके पागल नहीं थे, आप इनके प्यार में पागल थे, आप जानते सब कुछ थे। लेकिन ये इंसान दोबारा से अपने अब ट्राई कर रहा है कि मैं कैसे आप तक पहुंचूं, क्या कहूं, कैसे कहूं,
क्या मेरे पास है। तो ये इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ है, ठीक है, इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं इसे अब रास्ता नहीं मिल रहा है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। अब ये अपने आप को गिल्टी में है, फील कर रहा है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर दिया है। और अब ये इस तरह से फंस चुका है कि अब मैं सच में इसे इसने मान चुका है कि ये सच में अच्छा इंसान नहीं है। अब इसे खुद से भी शर्म आती है, खुद की हरकतों को देख के भी अब इसे शर्म आने बैठ गई है कि मैं कैसा इंसान हूँ। अब ये इंसान एक अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करेगा, लेकिन करेगा, करने वाला है या नहीं करना है ये इसका कोई आता पता नहीं, लेकिन ये कोशिश कर रहा है कि मैं अपने रास्तों को थोड़ा चेंज करूँ, है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और इसका एक ये भी चीज़ है कि ये इंसान है ना आपको हमेशा मैनिफेस्ट करता है, आपको हमेशा मैनिफेस्ट करता है, यादों में, बातों में, गीतों में, धुन में, पिक्चर में आपको ही खोजता है। इसे लगता है कि मैंने अपना उस समय को क्यों नहीं समझा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी यादों में खोया रहता है, आपके पिक्चर्स देखता है, आपके चैट देखता है, आपका नाम, आपके आपको सोशल साइट में भी शायद ये टटोलता होगा। तो कहीं ना कहीं अब इसके पास ये यादें रह गई हैं। ये इंसान अब अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे थोड़ा ठीक होना है, थोड़ा हो जाऊं थोड़ा, है ना, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करूं तो उसके बाद मैं जाऊंगा। तो ऐसा अब आपके भी आपके लिए क्या है, अब आप देख लीजिएगा कि आपको ऐसे इंसान के साथ रहना है। अगर ये इंसान आपके जीवन में आएगा तो क्या आपको आपको क्या करना है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये इंसान आना चाहता है आपके जीवन में, दोबारा से उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि आप उसे कॉल करो, क्योंकि आप मुझे लगता है कि आपने इसे ब्लॉक किया हुआ है। तो ये आपके अनब्लॉक होने का इंतज़ार में है, ठीक है, इंतज़ार कर रहा है कि आप इसे कॉल मैसेज करें, ठीक है। और ये उन सब चीज़ों को भुलाना चाहता है जो इसने किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो इंसान एक बार में नहीं, ये इंसान को शायद आपने एक बार ही नहीं 2-3 बार ही आपने कुछ इसकी गलतियों को माफ़ किया है, लेकिन अगर आप इस इंसान को बार बार माफ़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत खतरा साबित हो सकता है, ठीक है। तो ये कार्ड आपके पार्टनर की इमोशंस हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। अगर ये इंसान आपके लाइफ में रहता तो शायद आप कहीं के नहीं रहते, आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होते। ये इंसान आपको ऐसा ऐसा फंसाता, ऐसा आपका हालत ख़राब करता कि आप यकीन नहीं करते, जब सब कुछ ख़त्म हो जाता तब आप अपने आप को कहीं बिखरा हुआ महसूस पाते, लेकिन सही टाइम में आप इस इंसान से अलग हो गए और ईश्वर ने करवाया ये, ठीक है। क्योंकि ये इंसान आपके लिए बिल्कुल भी सही मायने नहीं रखता है, बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता, कोई भी है ये, मेल फीमेल, ठीक है। क्योंकि ये इंसान ने हमेशा आपके साथ छल किया है, कपट किया है, हमेशा आपको आइसोलेट किया, आपको हमेशा अंडरग्राउंड किया है, कोई बात क्लियर नहीं बताई है, कभी भी नहीं बताई है, ठीक है। तो लास्ट आपके लिए है कि आपको अपने आप को ईश्वर पे, इस बंदे का न्याय ईश्वर पे छोड़ दो। ईश्वर इसका न्याय खुद करेगी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जजमेंट मिलेगा, इसके कर्मा के फल इसको मिलेंगे, और जो इसने आपके साथ किया है वही अब इसके साथ भी होने वाला है। देखिए, थर्ड पार्टी भी इसे छोड़ के जाएगी और जा भी चुकी होगी, अभी किसी काम का नहीं है। अब ये यहाँ से भी गया, वहाँ से भी गया, चारों जगह से गया। अब इसे खुद पता लग चुका है कि मैंने कितना बड़ा कांड किया है, कितनी बड़ी गलती की है। मैं एक बोलते हैं ना, एक बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खोने की इस इंसान ने कोशिश की है। अब इसके पास हाथ मलने के अलावा, जैसे मक्खी हाथ मलती है ना, मक्खी हाथ मलती है, वैसे मक्खी की तरह हाथ मलते हुए बैठा हुआ है। और अब ये इंसान अपने इन हरकतों को देख के खुद भी शौक है, इन हरकतों को देख के इसे भी अपने आप पर गुस्सा आता है। तो अब करे क्या, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है।
तो अब इंसान के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है सिवाय अब सिर्फ दूर दूर से दिलासा मिल सकती है इसे, दूर से आपको देख सकता है, सुन सकता है, इसके अलावा इसके पास और कुछ ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ ये इंसान कंटिन्यू करता रहे, इस इंसान के पास ऐसे ऑप्शन आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन इस इंसान को जस्टिस ये मिलेगा कि इसे शायद ही कोई प्यार नसीब होगा। जिस तरह से इसके कर्मा है वो कर्मा इसे नहीं छोड़ेंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुश रहिए। और आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी, नेक्स्ट आपके जीवन में क्या आपने करना है और आपका लक्ष्य क्या है और आपके जीवन में क्या आने वाला है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इस टॉपिक के बाद दूसरा स्टार्ट होता है आपका टॉपिक। आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या आपके लिए सही स्टेप रहेंगे, क्या आपका फ्यूचर रहेगा और क्या आपकी फ्यूचर की ग्रोथ रहेगी, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इसके बाद बनाएंगे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल पे। अगर आपको कुछ अपने इस पर्सन के बारे में समझ आया है तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ऐसे इंसान के झांसे में बार बार नहीं आए, ताकि ये इंसान आपको ब्लैकमेल ना करे। फिर आप अपने आप को जो हील किया है इतने दिन से, वो हीलिंग आपकी वापस ख़राब हो जाएगी और आप दोबारा से अपनी ग्रोथ को रोकेंगे ऐसे इंसान के पीछे। ठीक है, जो आपका ना आज था, ना कल होगा, ना कभी होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जिसको रेजोनेट हुआ है, जो भी इस वीडियो में आए हैं, जिसको भी लगा कि ये हमारे लिए है, आपको कुछ दिमाग की घंटी खुल गई है, तो आपको इस चैनल को भर भर के प्यार देना है और शेयर करना है। जहाँ पे आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो आपके पार्टनर्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, आपके और कोई रिलेटिव है, उनको शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।